बजट के बाद जन सुनवाई में मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने यह कहा कि अभी संगठन को सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंत्री जवाहर बेढ़म ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही मंत्री भी इस जन सुनवाई में शामिल होंगे। आज की जन सुनवाई को लेकर उन्होंने परिवादों की जो संख्या है वो 200 बताई। महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि फर्जी पट्टों से संबंधित शिकायतें ज्यादा आई हैं। वहीं राजस्थान भाजपा अब चुनाव नतीजों पर मंथन भी करेगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि निश्चित रूप से हर बार नतीजे जो होते हैं उनकी हर फैसले को हम अपने अनुकूल नहीं मान सकते। जो हुआ है उसका आकलन और समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। राजस्थान से 4 लोगों को मोदी की टीम में प्रतिनिधित्व मिला है। सभी को शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि नए जिलों की समीक्षा पर मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कतरवाज किया, हम फिटिंग ठीक करेंगे। जनता की मांग को कांग्रेस ने दरकिनार किया, जिसका नतीजा ये रहा कि विधानसभा चुनाव में ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस हार गई। डीग दूदू का रिजल्ट देख लें, भाजपा जीती है। कांग्रेस ने सरकार बचाने के लिए धड़ाधड़ जिलों की घोषणा की। राजस्थान की जनता के लिए जो अच्छा होगा, राजस्थान की भजनलाल सरकार वही करेगी। और इस खबर को लेकर बात करेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जन सुनवाई शुरू हो चुकी है लेकिन अभी मंत्री नहीं बैठ रहे हैं। उनको लेकर यह बताया जा रहा है कि जब बजट सत्र पूरा होगा उसके बाद समय की जो अभी व्यस्तता है उसके चलते उसके बाद वो बैठ पाएंगे। लेकिन इस बीच एक जो खास बात है, एक तो जितने भी फैसले हैं उनकी समीक्षा में अब जिले भी शामिल हो गए हैं और उसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि खुद उनका जो परिणाम रहा है, अपेक्षित परिणाम नहीं रहा, जितना वो चाह रहे थे उसका ठीक आधा परिणाम रहा है, उसकी भी समीक्षा करेंगे। पर देखा जाए समीक्षा का दौर चल रहा है। सरकार पिछले सरकार की जो योजनाएं थी उनके द्वारा किए गए जो काम थे उनके समीक्षाओं के दौर में है। जिले बनाने की घोषणा देखी जाए, 17 जिले नए जो थी पिछली सरकार गहलोत सरकार में बनाए गए थे और उस समय हमने देखा था कि काफी जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांग भी रखी थी और काफी डिमांड भी, हर जगह से मांग उठ रही थी कि उनके क्षेत्र को जिला वहां पर बनाया जाए। और जब बजट का समय आया, बजट घोषणा जब हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्कालीन जब घोषणा की गई थी तो 17 जिलों की घोषणा की थी। हालांकि उस समय उम्मीद नहीं थी जनप्रतिनिधियों के साथ में जनता को भी इतने नए जिलों की घोषणा हो जाएगी। कहते 10 के करीब जिलों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन नए जिले बनाए गए। अब सरकार बदल गई। ऐसे में हम देख रहे हैं कि उन जिलों की समीक्षा के लिए एक उप मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है, क्योंकि ये देखेगी कि कौन सा जिला जो है वो प्रशासनिक ढांचे के तहत सही है, गलत है, और इसका पूरा रिव्यू भी यहाँ पर किया जा रहा है। और इसलिए समझा जा सकता है प्रभात जी, संभव है कि कई जिलों का तमगा मिला था वो शायद तमगा वापस से जो है वो भजनलाल सरकार वहां पर ले ले, लेकिन वहां पर भी कुछ विरोध के शुरू वहां पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिस जगह को, जिस शहर को जिले का तमगा मिल गया वहां के लोग खुश तो जरूर हैं, लेकिन अगर जिले का तमगा वापस लेते तो कुछ विरोध तो वो तो नहीं खड़े हो जाएंगे। ये इन्हीं तमाम स्थितियों को देखते हुए समिति पूरी रिपोर्ट वहां पर बनाएगी, वहां की जनता से संवाद करेगी, प्रशासनिक स्तर पर ढांचा देखा जाएगा। और यही बात जो है तो गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढ़म ने भी कही है और कहा है कि पिछली बार जब जिलों की घोषणा की गई तो जनता की आवाज को नहीं सुना गया और एक तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजों का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर जनता संतुष्ट होती तो विधानसभा चुनाव में जहाँ पर नए जिले बनाए गए कांग्रेस को जिताती, लेकिन स्थिति देख लीजिए जहाँ पर नए जिले बने अधिकतर जगहों पर कांग्रेस की हार हुई है और वहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिली है। ये तो तमाम जो चीजें हैं ये कहना कि अपने आप में एक तो कहा जा सकता है कि बीजेपी एक समीक्षा के दौर में है और संगठन स्तर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अब संगठन स्तर पर समीक्षा का दौर चलेगा और यहाँ पर देखा जाएगा कि आखिरकार इस तरह के रिजल्ट क्यों रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25 तो मिशन लेकर चल रही थी बीजेपी, उसमें से 14 पे ही सीट कोई दर्ज हो पाई है, बाकी सीटें क्यों नहीं आ पाई है। तो इस पर भी यहाँ पर लगातार समीक्षा का दौर चलेगा। बिल्कुल अनिल, देखिए पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा की जाएगी, उसका बदलाव तो नजर आएगा, उसका असर भी नजर आएगा, लेकिन जब खुद की हार की समीक्षा की जा रही है तो क्या इसका भी असर सत्ता या फिर संगठन या फिर उन पदाधिकारियों के ऊपर नजर आएगा जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन इलाकों में बीजेपी को जिताने की? देखिए तो संभव सी बात है। एक उदाहरण के तौर पर समझाया जा सकता है कि जब आग लगती है तो तपत के दायरे में जो चीजें आती है वो प्रभावित होती है। ये नुकसान बीजेपी को हुआ है। बीजेपी उम्मीद कर रही थी और खासतौर से केंद्र को टिकट लगातार 2 चुनावों के स्तर पे मिशन 25 पूरा हुआ है और इस बार तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी और तमाम जो चीजें थी वो अपने पक्ष
उसमें करने के लिए संसाधन भी थे। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ी जो कमी है वो कहा जा सकता है कि जो आंकड़ा बीजेपी का रहा 14 सीटों का, अगर इसमें 25 में से 2-3 सीटें कम होती तो माना जा सकता था कि कुछ अलग स्थितियां रही होंगी। लेकिन पार्टी की ओर से 11 सीटें खो देना राजस्थान के अंदर, ये आकलन का विषय है कि वजह क्या रही है। क्या कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा? हमने ये भी देखा था कि एक जो रिपोर्ट जनजीव ने तैयार की थी उसमें बूथ लेवल के ऊपर कई जगहों पर बीजेपी को 0 वोट मिले। कई बूथ ऐसे रहे हैं जहां पर 30 से कम वोट मिले, जबकि पार्टी ने जो संगठनात्मक तो ढांचा तैयार किया था उस ढांचे के तहत अगर देखा जाए तो पन्ना प्रमुख देख लीजिए, बूथ की कार्यकारिणी वहां पर देख लीजिए, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 30 के करीब ऐसे पदाधिकारी बीजेपी की सूची में शामिल है क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन वहां पर 30 से कम वोट आना ये बताता है कि आखिरकार पन्ना प्रमुख की भूमिका कहाँ रही। अगर 0 वोट उस बूथ पर आया है तो पन्ना प्रमुख कहाँ चला गया? पन्ना प्रमुख ने काम किया या नहीं किया वो अलग विषय है, लेकिन क्या पन्ना प्रमुख खुद ही वोट देने के लिए नहीं पहुंचा? ये तो तमाम चीजें एनालिसिस के बाद में देखना पड़ेगा कि जिम्मेदार कौन है, नैतिक जिम्मेदारी भी कौन लेता है इतना बेखुद पर रहने की भारतीय जनता पार्टी की, और उसके साथ साथ की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किसकी कमी के चलते, किसकी खामी के चलते पार्टी को इतना बेखुद पर रहना पड़ा। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो समीक्षाओं के सिलसिले अब बीजेपी में शुरू होंगे। न सिर्फ हार की समीक्षा की जाएगी बल्कि पिछली गहलोत सरकार के वक्त जितने भी फैसले लिए गए थे उनकी समीक्षा के सिलसिले में अब वो ज़िले भी जुड़ गए हैं जिन नए ज़िलों का गठन पिछली सरकार ने किया था।